तू। हाय बेस आर्मी। सो आज मैं ट्विंस माफिया ऑब्सेशन स्टोरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले सब लोग मुझे कमेंट कर कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग एपिसोड बनाऊँ, बट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि किसी रीज़न की वजह से मैं लॉन्ग एपिसोड्स अपलोड नहीं कर सकती, तो मैं लॉन्ग एपिसोड तो नहीं बना रही। बट एक गुड न्यूज़ है, मैं एक ही दिन में हर सीरीज़ के 2 एपिसोड्स अपलोड करूँगी। तो इस तरह दिन में 2 एपिसोड्स आएंगे, तो आपको मूवी लॉन्ग भी मिलेगी और मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद जाकर इसके सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं वो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। सो ये 2 एपिसोड्स बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ जंगकुक मैंशन के अंदर आता है, जहाँ वो जैसे ही मैंशन के अंदर आता है वो अपने सामने वी को देखता है, जहाँ वी गुस्से में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जहाँ जंगकुक वी को देखकर वहीं रुक जाता है। वो स्लोली बल्कि अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, बट तभी वी को फुटस्टेप की वॉइस आती है, जहाँ वी अपनी आइज रोल करता है। वो जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक फास्ट चलकर अपने रूम की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे वी से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी थी। तभी जंगकुक स्टेयर्स की तरफ जा ही रहा होता है, बट तभी वी जंगकुक का हाथ टाइटली पकड़ता है, जहाँ जंगकुक वी की तरफ देखता है। इस पर वी कहता है कि ओ, तो अब तो मुझसे डर नहीं लगता। जंगकुक कहता है कि वी तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। जिस पर वी कहता है कि क्या पेन हो रहा है, तो तुम उससे और एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो। जहाँ वी ने जंगकुक का वही हाथ पकड़ा था जिस हाथ पे जंगकुक की इंजरी हुई हुई थी। जहाँ जंगकुक क्राइंग वॉइस में वी से कहता है कि प्लीज़ वी मेरा हाथ छोड़ो। इस पर वी कहता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ईजीली तुम्हें जाने दूंगा। जहाँ जंगकुक ट्रेडी आइज से वी की तरफ देख रहा था। इस पर वी कहता है कि तुमने मेरे भाई को मेरे अगेंस्ट खड़ा कर दिया। आज उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की सिर्फ तुम्हारी वजह से। यू नो व्हाट, सारी प्रॉब्लम्स की वजह तुम ही हो, हर चीज़ तुम्हारी वजह से ही क्रिएट होती है। देखो अभी भी तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन टीयर्स से मैं वीक हो जाऊँगा? नहीं, तुम्हारे ये आंसू टेओंग पर काम करेंगे, बट मुझ पर नहीं। जहाँ वी और जोर से जंगकुक का प्रेस करता है, जहाँ जंगकुक इस वक्त काफ़ी पेन में था। तभी वी कहता है कि वैसे तुम लोगों ने साथ में टाइम एंजॉय तो किया ना, तुमने टेओंग को सेटिस्फाई तो किया ना। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली वी की तरफ देखता है और कहता है कि वी तुम क्या बोल रहे हो। इस पर भी हंसता है और कहता है कि ओ मैंने इतनी कोई मुश्किल बात नहीं कही जो तुम समझे नहीं। मुझे लगता है कि मुझे किसी और लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को सीड्यूस करोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? मैं पहले से तुम जैसे लड़कों की रियलिटी जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा था। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लड़के रिच लड़कों को सीड्यूस कर उनसे शादी करते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। जिस पर जंगकुक कहता है कि वी तुम गलत सोच रहे हो। जिस पर वी कहता है कि ओ रियली, तो ठीक है, मेरा शक दूर कर दो। सुबह से तुम दोनों कहाँ थे और तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? इस पर जंगकुक ट्रेडी वॉइस में कहता है कि वी तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इस पर वी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम एक सेकंड यहाँ नहीं रुकोगे। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम इतने ढीठ हो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम यहीं हो क्योंकि तुम चाहते हो कि हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाए। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए हम दोनों भाई आपस में लड़ेंगे? जहाँ जंगकुक स्टिल वी की तरफ देख रहा था, तभी वी कहता है कि वैसे क्या टेओंग को तुमने सेटिस्फाई किया? जहाँ ये वर्ड सुनकर जंगकुक सीधा वी को थप्पड़ मार देता है। जहाँ जंगकुक इस वक्त काफ़ी गुस्से में था, जहाँ वी इस वक्त शॉक था। तभी जंगकुक कहता है कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। तुम्हें जो समझना है समझो, बट सिर्फ इतना याद रखो कि टेओंग और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं। जिस पर वी गुस्से में जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ वी की आंखें इस वक्त रेड थी, जहाँ जंगकुक को भी
अब वी से डर लग रहा था क्योंकि उस बगैर कुछ सोचे समझे उसने वी को थप्पड़ तो मार दिया था, बट अब जंगकुक को भी वी से डर लग रहा था क्योंकि जंगकुक जानता है कि जब वी गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जहाँ जंगकुक पीछे की तरफ जाने लगता है तभी वी कहता है कि क्या सच में तुम्हारी हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है सुबह, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स याद करानी पड़ेंगी। जहाँ जंगकुक पीछे जाने लगता है तभी जहाँ वी जंगकुक के क्लोज आने लगता है, जिससे जंगकुक पीछे जाने लगता है और जंगकुक इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था। बट तभी पीछे जंगकुक टेबल से टकराता है जहाँ जंगकुक के पास जाने का कोई भी स्पेस नहीं था। जहाँ जंगकुक इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था तभी वी पास रखी हुई टेबल से एक फ्लावर पॉट उठाता है। जंगकुक के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ जंगकुक की आँखें इस वक्त बंद थी, जहाँ फ्लावर वास टूटने की आवाज़ आती है तभी जंगकुक को फ्लावर वास नहीं लगता। जहाँ जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है, जहाँ वो अपनी आँखें खोलकर देखता है, जहाँ वो देखता है कि उसके सामने टेयोंग खड़ा है और टेयोंग के हाथ से इस वक्त ब्लीडिंग हो रही है। जहाँ वो फ्लावर वास टेयोंग के हाथ पे लगा था क्योंकि टेयोंग जंगकुक के फ्रंट में आके खड़ा हो गया था। जहाँ जंगकुक टेरी आइज से टेयोंग की तरफ देखता है, इस पे टेयोंग जंगकुक के शोल्डर होल्ड करता है और कहता है कि तुम ठीक तो, तुम्हें लगी तो नहीं। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था, जहाँ जंगकुक को बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इस पर जंगकुक कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि तुमने तो कहा कि मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ, तो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। जहाँ जंगकुक इस वक्त रो रहा था और वो इस वक्त सिर्फ टेयोंग की वजह से रो रहा था। जहाँ वी टेयोंग को मारना नहीं चाहता था, जहाँ वी को इस बात का गिल्ट होता है कि उसके भाई के हाथ पे उसकी वजह से चोट लग गई। तभी वी टेयोंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि टेयोंग तुम ठीक तो, तुम्हारे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, तुम यहीं रुको। मैं तभी भी ज़ोर से शाउट करता है और कहता है कि जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। टेयोंग तुम रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जहाँ वी पैनिक करने लगता है तभी टेयोंग वी का हाथ को झटका देता है और हटाता है। जहाँ वी शॉक में टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यूँ। जहाँ वी कहता है कि टेयोंग इस पर टेयोंग कहता है कि आपको मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं है, कि आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं और जंगकुक आपको चीट कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको मुझ पे तो ट्रस्ट होना चाहिए था। आपको ऐसा कैसे लगा कि मैं और जंगकुक कुछ वेल आपको जो सोचना है वो सोचें, मैं या जंगकुक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। बट आप एक बात याद रखें, जंगकुक आपकी प्रॉपर्टी नहीं है और अगर आइंदा आपने जंगकुक पर हाथ उठाया या उसे किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशराइज किया तो मैं अपनी लिमिट्स भूल जाऊंगा। और आप जानते हैं कि जब मैं अपनी लिमिट क्रॉस करने पर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। जहाँ भी स्टिल टेयोंग की तरफ देख रहा था तभी टेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ तभी टेयोंग जंगकुक को अपने साथ लिविंग एरिया से लेके चला जाता है। जहाँ वी स्टिल वहीं खड़ा हुआ था और वो फ्लोर पे पड़ा हुआ टेयोंग का ब्लड देखता है। जहाँ वी को काफ़ी गिल्ट हो रहा था तभी सर्वेंट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। जहाँ वी उनकी तरफ देखता है, वो उस फर्स्ट एड बॉक्स को ज़ोर से फ्लोर में फेंक देते हैं और वो ज़ोर से शाउट करता है। जहाँ वी इस वक्त काफ़ी गुस्से में था क्योंकि वी के लिए टेयोंग से इम्पॉर्टेंट वी के लिए और कुछ नहीं था और उसने उसी को हर्ट किया, अपने लिटिल ब्रदर को। वेल इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और मैंने वो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो इसके बाद जाके उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस बात से खुश है कि मैं एक दिन में हर सीरीज़ के 2 एपिसोड्स अपलोड करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और न्यू स्टोरी को लेकर अगर आपके कोई थॉट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही जीकू की स्टोरी मेरे चैनल पर आने वाली है, तो अगर जीकू की स्टोरी को लेकर आपके कुछ भी आइडियाज़ है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do.
Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through